जैसे मैं प्राइस से टैली करूं तो मेरे सिटी में कि जैसे दोनों है, तो अभी इसको रिवील करेंगे इसके बाद। इस वीडियो में थोड़ा बहुत कंपैरिजन होगा, हल्का सा व्लॉग्स में अपना जो डेली लाइफ स्केड्यूल है वो भी आपको दिखाता हूँ। कंपैरिजन मेनली मैंने जो इस वीडियो में रखा है वो है N160 का और अपाचे 160 जो 2V है। इसके अलावा 4V भी ऑप्शन रहता है, बट लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 2V, इसलिए मैंने सोचा एक प्रॉपर कंपैरिजन बनाया जाए। थोड़े से फंकी कलर और थोड़े से जो डार्क ब्लैक कलर है, जो ब्रुकलिन ब्लैक के नाम से जाना जाता है, उस पर, ताकि आप एक कंपैरिजन प्राइस से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से भी कर पाएँ कि किस चीज़ों में बेहतर है। तो सबसे पहले ना मैं आपको राइड रिव्यू बताऊंगा N160 का, फिर उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्राइस, और फिर एट लास्ट हम कंपेयर करेंगे इसे अपाचे 2V से, ताकि आप दोनों में कंपेयर कर पाएँ। एक क्या है, ये बहुत ही पुराना प्यार है बहुत सारे बाइकर्स का, जो अपाचे 160 2V है। उस समय की सबसे एक टॉप नॉच बाइक हुआ करती थी, बट अभी उसे टक्कर देने के लिए N160 आ गई है। तो लेटेस्ट लॉन्च है, सिर्फ इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज एक प्रॉपर 4V से कंपेयर करना चाहिए मेरे को। बट N160 का ना कुछ परफॉर्मेंस और कुछ खामियां जो मुझे महसूस हुई वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं N160 से। मैं अपना राइड रिव्यू बताता हूँ, उसके बाद गाड़ी के बारे में ऑल ओवर डिटेल्स मैं बता दूंगा, एंड एट लास्ट जिस आर्मी वाले भैया ने गाड़ी ली है उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले अगर राइड कंफर्ट के बारे में समझें तो ये एक्चुअली सस्पेंशन, टायर, ब्रेक्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है और पोस्चर काफ़ी अच्छा है। तो अब सवाल हो जाता है कि सस्पेंशन कितना बेहतर है। तो 37 mm का इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है, और राइडिंग कंफर्ट में ना जो डुअल चैनल ABS है वो भी बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। ब्रेक्स भी सफिशेंट है, जैसे अभी हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों में ले गए थे और ये भिलाई का एरिया है जिसमें थोड़ा बहुत हम टेस्टिंग करना चाहते थे ख़राब रोड पे, तो एक मुरुम रोड पे ले गए थे जिसमें ऊबड़ खाबड़ पूरी तरीके से हम समझ पाए। तो इसके ब्रेक्स ना 300 mm डिस्क के साथ आते हैं, जो कि कंफर्टेबल, मैं जहाँ भी ब्रेक मार रहा हूँ वहाँ पर सटीक हो जाता है। अब देखिए टायर सेक्शन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जैसे आप फ्रंट का देख रहे होंगे तो 100/80 17 इंच के सामने टायर सेक्शन है, और जैसे ही मैं किसी भी गड्ढों में ले जाता हूं तो ये एक स्टेबिलिटी देता है। वहीं पर पीछे का टायर सेक्शन ज़्यादा है, जो कि 130/70 17 इंच के हैं, और ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ मैं जितना देर भी अभी इसका राइड परफॉर्मेंस देख रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। तो पोस्चर और प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन जो है ये पूरे कंफर्टेबिलिटी का, वो इस पल्सर N160 की डेफिनेटली प्लस पॉइंट साबित होने वाली है। सो व्लॉग के तौर पे क्विक ग्लेंस में मैं आपको दिखा देता हूँ एक खूबसूरत सी ब्लैक कलर की N160। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बट सबसे पहला जो एक कंसिडरेबल टर्म है कीमत, तो मैं उससे आपको वाकिफ करा देता हूँ। तो इस व्हीकल की कीमत 1,60,000 मेरे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। आपके स्टेट में थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट एक लमसम समझने के लिए कितने कीमत पे मिल रही है तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके इंजन से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग 164.8 सीसी का डिस्प्लेसमेंट इसमें मिल जाता है, जो कि गजब का 16 bhp पावर और 14.62 के अराउंड टॉर्क ये निकाल के दे देता है। अब इस पावर के हिसाब से ये गाड़ी एक परफेक्शन साबित होता है, जस्ट बिकॉज इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस है, ऑफकोर्स आप इसके हेडलाइट से वाकिफ हैं, बट ग्राफिक्स में साइड में जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है सामने के हेडलैम्प्स में, जो कि दोनों साइड है। वहीं पर जैसे साइड के अगर टैंक के बारे में बात करूँ तो इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट में आपको ग्लॉसी और जो हल्का सा मैट फिनिश है उसका एक कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। नीचे साइड आप देख रहे होंगे तो यहाँ जो टिप पॉइंट से शुरुआत इसकी हो रही है और वो यहाँ तक जा रहा है। अब टैंक के हाफ पॉइंट तक यहाँ तक कट रहता है, और ये जो है कटिंग ये मैट फिनिश में आपको मिल जाता है। वहीं पर जैसे ग्लॉसी टच का देख रहे होंगे ना, तो ये पोर्शन भी अट्रैक्टिव है, और मैं ड्राइवर पर्सपेक्टिव से इसके आप बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये पोर्शन से आप वाकिफ हैं, जिसमें ये जो सेंटर पोर्शन है ये एनालॉग फॉर्मेशन पे, ये डिजिटल पे दिया हुआ है, जिसमें ये पोर्शन कितने किलोमीटर्स में गाड़ी चल रही है, कौन से गियर में सेट है, टाइमिंग और कितना फ्यूल है, साथ ही साथ ऊपर ABS और इंडिकेटर अगर मैं ऑन करूँ तो यहाँ इंडिकेशन मिल जाता है। वहीं पर जैसे नज़रों को मैं हल्का से नीचे घुमाऊं तो ये वाला सेक्शन आ जाता है जो कि टैंक का है, और टैंक में मिक्स मैच कॉम्बिनेशन आपको ये ग्लॉसी टच और ये मैट फिनिश का एक टोटल कॉम्बिनेशन मिल जाता है देखने। तो जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ सीट की कंफर्टेबिलिटी है,
सॉफ्ट पैटर्न में आपको मिल जाएगा और ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। तो ग्रिपिंग का फ़ायदा ये हो जाता है कि कभी भी आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। स्प्लिट सीट के साथ मिलता है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे होंगे ये डिफरेंट मिल जाएगा, जिसमें ऊपर पल्सर लिखा हुआ है। और वहीं अगर मैं बैक लैम्प्स की तरफ जाऊँ तो बैक लैम्प्स आपको कुछ इस फॉर्मेशन का मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इसमें बल्ब फॉर्मेशन मिलते हैं, बट हाँ अगर अच्छे से LED देते तो ज़्यादा बेहतर होता। और अगर नॉर्मली मैं इसे चालू करके जलाता हूँ तो इंडिकेटर्स का ये बल्ब फॉर्मेशन थोड़ा सा शैबी लगता है, बट ओवरऑल अगर ये LED फॉर्मेशन में रहता तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। बट एक क्विक लेंस में अगर ये ब्लैक कलर देखेंगे तो ओवरऑल अट्रैक्टिव है हर पैमाने पे। बट इसके कंपेरेबली अगर आपको दूसरा कलर भी कोई अच्छा लगता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओवरऑल डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका है, बट ब्लॉग के तौर पे एक क्विक ग्लैंस में कवर करना था। तो ये थोड़ा खूबसूरत से अभी भिलाई आए थे टहलने, तो वहाँ पर ये गाड़ी दिखी और पीछे वाली वाला खूबसूरती पोर्शन, तो मैंने बोला कुछ एरिया कवर कर लिया जाए। तो लमसम ये कवर करके कुछ ये ग्राफिक्स के साथ ब्लैक कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी जैसे ओवरऑल और डिटेल्स लेने हैं कि सामने डिस्प्ले कितना है, टायर सेक्शन कितना कवर है, जैसे 100/80 17 इंच के सामने दिए हुए हैं, ये मैंने ऑलरेडी पूरा बता चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरा जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चैनल है जो विजुअल मिलियंस के नाम से है, उसमें मैंने बाकी चीज़ कवर कर दिया। अब मेन मैं खिलाड़ी से मिलाता हूँ और वो है भैया। तो भैया ने फाइनलाइज किया है, आर्मी से हैं। और कहाँ बटालियन पोस्टेड भैया और क्यों फाइनल किया ये वाला? भैया ये तो फर्स्ट बात तो ये है कि फैमिली के लिए भी चल जाता है, हाँ, फैमिली बैठा सकते पीछे में, हाँ, बच्चे हो जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, पतले लोग हैं तो आराम से बैठ सकते 3 लोग है ना। और कलर कैसा लगा? कलर तो बढ़िया लगा इसका, क्योंकि एक ही कलर आया है शायद। हाँ, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, बजाज को क्यों फाइनल किए? वो तो उनके पास भी था, वो बोला मैं भी ले लेता हूँ, अच्छा लगता था, मेरे को पसंद है पहले से ही। अच्छा, भैया के जो दोस्त हैं, बोलने का तात्पर्य वो भी आर्मी से हैं और उनके पास भी बजाज था, दैट्स व्हाई दे फाइनलाइज। और इट हैज़ अ मॉडर्न लुक और मॉडर्न अट्रैक्शन के हिसाब से एक और बजाज कलेक्शन फ्रेंड सर्कल में, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं हल्का सा आपको अभी दर्शन दे देता हूँ न्यू अपाचे 160 और ये जो कलर कॉम्बिनेशन और परफेक्शन, क्या क्या अपडेशन है, प्राइस में कितने चेंजेस आए हैं, वो इस वीडियो में ऑफ कोर्स टैली करने वाले। सबसे पहली बात, ये मैट फिनिश में जो खूबसूरत सा कलर है ना, वो आप देख लीजिए। बाकी जो रेड ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, ये ओवरऑल जब मैं आपको बताऊंगा तो पूरे डिटेल्स बता दूंगा। सामने भी जैसे यहाँ पर ग्राफिक्स दिख रहा है, ठीक। जैसे इस साइड में आऊं तो इसका मेन जो अग्रेसिव लुक है वो दिखता है। और सबसे बेहतर बात इस व्हीकल की ये है कि इसमें ना सामने वाले हेडलाइट्स में ज़्यादा तामझाम नहीं किए, तो पुराना वाला टच फील आता है जैसे वो उस समय से आ रहा था। अब जैसे मैं प्राइस से टैली करूं तो मेरे सिटी में अप्रोक्सीमेशन ये 1,52,000 की मिल जाती है रायपुर छत्तीसगढ़ में। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर एक लमसम कीमत समझने के लिए कि ये ऑन रोड कितना पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। 1,52,000 के आसपास में ये आपको गाड़ी खूबसूरत से मिल जाएगी। अब ये देखिए, इंजन से आप ऑलरेडी वाकिफ है, पर फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो इस व्हीकल में 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो लगभग आपको पावर 16.04 PS का और वहीं पर टॉर्क 13.32 का लगभग निकाल के देगा। ये रेन और अर्बन मोड में आप टैली कर सकते हैं। टॉर्क मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में गया था, टॉर्क इसमें लगभग 13.85 और 12.7, ये आपका अर्बन रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड में जो डिफरेंट है उसके हिसाब से ये देता है, जिसमें स्पोर्ट्स मोड का 13.85 है और 12.7 है अर्बन और रेन मोड का। अप्रॉक्सीमेशन निकाल करेगा। माइलेज भी साथ ही साथ कवर कर लेते हैं। तो माइलेज इस व्हीकल का लगभग आप 35 के ऊपर रखिए, क्योंकि 160 सीसी है तो एक सेटिंग देता है। अब आपके क्लच छोड़ने और बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिपेंड करेगा। फिर टॉप स्पीड 110, अगर आप उससे ज़्यादा अचीव किए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे ब्रेक्स को अगर टैली करें तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन का जो होना चाहिए 270 mm का और 200 mm का देखने मिल जाता है। टायर सेक्शन में टैली कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको 90/90 17 इंच के सामने मिलते हैं और इस प्रकार की ग्रिपिंग मिलेगी। वहीं पर जैसे आप पीछे जाते हैं तो पीछे आपको 110 जो बड़ा सेक्शन है बाय 80 17 इंच के इसमें मिल जाते हैं। तो इस प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आप मैच कर सकते हैं कि ये एक परफेक्ट व्हीकल साबित हो जाती है। और ये रहा कुछ साइलेंसर का सेटअप। आप जैसे इसका माइलेज तो आप देख लिए, तो फ्यूल कैपेसिटी से भी मैं वाकिफ करा देता हूँ। तो इस व्हीकल में फ्यूल जो टैंक है वो 12 लीटर्स की है और ग्राउंड क्लियरेंस लगभग आपको 180 mm का देखने मिलता है। तो इस प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ ये एक हो गया। अब ग्राफिक्स को मैं टैली करवा देता हूँ।
तो जैसे ग्राफिक्स आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर TVS रेसिंग लिखा हुआ है, और वहीं पर जैसे ऊपर देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से कटिंग ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि एक रेड फॉर्मेशन, हल्का सा सिल्वरिश और हल्का सा ग्रे पैटर्न ये टच है। और सामने जो कटिंग है ये इस कलर के ऊपर में जो ग्राफिक्स लगा हुआ है वो रेड पोर्शन के साथ मिल जाता है। वहीं पर जैसे साइड में अगर आप पोर्शन इस साइड का टैली करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है, और यही इसकी खूबसूरती है कि मेन ग्राफिक्स को यहाँ पर रखें। और वहीं पर जैसे इस साइड का मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा सामने ग्राफिक्स इतने वाले पोर्शन में टचअप है, और ये रेडिश पोर्शन मिलता है, और हल्का सा ये एक लेयर के हिसाब से मिल जाता है। फिर इंडिकेटर फॉर्मेशन आपको बल्ब पैटर्न का मिलेगा। अब ये जो आगे का है इसको मैं एक बार जला के दिखा देता हूँ। तो जैसे जलाएंगे तो खूबसूरत सा DRL का सेटअप कुछ ऐसा लगता है, और यहाँ पर अभी डीपर जो नीचे वाला सेक्शन है जला हुआ है तो वो कुछ ऐसे लग रहा है, जिसमें ये जो कवरिंग है इसकी जो स्टाइलिंग एलिमेंट्स है ये बहुत प्यारा है। जैसे 1.5 लाख के हिसाब से दिमाग में रहता है कि क्या ये व्हीकल हमें लेने चाहिए, तो डेफिनेटली ये चीज़ का अट्रैक्शन इतना परफेक्ट है कि आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सामने का अट्रैक्शन ये हो गया। बाकी जैसे मैं ड्राइवर पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो कैसे होगा, तो सामने आपको सेम एक इक्वलेंट डिस्प्ले फॉर्मेट मिलता है, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर्स में गाड़ी चल रही है, कितना टाइम हो रहा है, फ्यूल का इंडिकेशन, और कितने किलोमीटर टोटल रनिंग है, ओडो सेट, स्टैंड का इन्फॉर्मेशन ये बताता है। जैसे यहाँ पर स्टैंड का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ये वाला पोर्शन, और जैसे मैं हटाऊँगा तो ये स्टैंड का गायब हो जाएगा। फिर कीज़ आपको वही सिंपल फॉर्मेशन पे मिलती है जैसे पहले दिखती थी, थोड़ा सा ये एजी डिज़ाइन है। और वहीं पर जैसे गाड़ी की इग्निशन चालू करना है तो आपको यहाँ मोड चेंज करने के लिए ये ऑप्शन, और लेफ्ट साइड जैसे आप देख रहे होंगे तो अपर डीपर के लिए, साथ ही साथ इंडिकेटर्स के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। ड्राइवर राइडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप इसे हल्का सा नीचे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफिक्स दिखेगा, जो टैंक में हाफ कट होते हुए ये पीछे तक जाता है, जिसमें रेसिंग सिंस 1982 लिखा हुआ है। और साइड में खूबसूरत सा ये जो टच देख रहे हैं प्रॉपर क्रोम में ना देखते हुए थोड़ा सा क्या बोलते हैं शांत दिख रहा है, उतना ज़्यादा शाइनी नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे जैसे प्रॉपर क्रोम टच TVS का लोगो आप उम्मीद कर रहे थे उससे ना के बराबर थोड़ा ये शाइनी लगता है। फिर यहाँ पर RTR 160 लिखा हुआ है, और कुछ इस प्रकार से आपको सामने का टचअप मिल जाएगा। सीट कंफर्टेबल है, और ये जो कलर है सेम इसी कलर में स्टिचिंग आपको मिल जाते हैं, पर कई लोग इसको ऊपर लगवा लेते हैं तो ये चीज़ गायब हो जाता है। बट नॉर्मली के हिसाब से ऐसा डिज़ाइन है, और सीटिंग कंफर्टेबिलिटी अच्छा ही मिल जाता है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है RTR 160, और ये फिर से आप ये जो ऑप्शन है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये देखना है तो इटली के जो 3 कलर होते हैं उससे इसे आप मैच कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जैसे अपाचे सेंटर में ये स्टिकर फॉर्मेशन पे लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे तो TVS रेसिंग है, और वहीं पर इसका बैक जो सामने का लहर है उसे ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक लाए गए हैं। और पीछे जैसे आप देखेंगे तो बैक लैम्प्स कुछ इस प्रकार से मिलता है, जो कि प्रॉपर अट्रैक्टिव है। तो ये था क्विक डिटेल्स अबाउट दिस ब्यूटीफुल व्हीकल। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।